हेलो गाइस। मेरा नाम है विनेश शुक्ला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी के बारे में। और ये डिस्कशन होगा एमपीपीएससी के एनालिसिस में और यूनिट वाइज एनालिसिस, मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस होगा। इससे पहले भी देखा होगा आपने मेरा वीडियो जिसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हमने किया था और सेक्शन वाइज। तो ये होने वाला है यूनिट वाइज एनालिसिस, मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस। यूनिट वाइज हम देखेंगे क्योंकि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। 10 यूनिट्स हैं प्रॉपर, और 10 यूनिट्स को अलग अलग सेक्शन में, सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन। प्रॉपर हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया था और फिर सब्जेक्ट के अंदर भी जो सेक्शंस हैं, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरा उसका है, मध्य प्रदेश का पॉलिटी में, एमपी का हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का इकोनॉमी, एमपी का आर्ट एंड कल्चर, प्रॉपर हमने सेग्रीगेट करके देखा था कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और 2021, 22, 23 तीनों साल का भी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था 2023 का, हमने तीनों साल का प्रॉपर एनालिसिस किया था। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं 2021, 2022, 2023, यानी 2021, 22, 23 तीन साल का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू नो कि विच यूनिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट तो सारी हैं, नो डाउट, बट उन तीनों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सी यूनिट फेच करती है आपके लिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स, और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कौन सा रहेगा पढ़ना, मतलब कौन सा यूनिट में कितना टाइम आप दें कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 2023 का हम सबसे पहले देखते हैं। 2023 वाला जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, तो यहाँ जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यूनिट है ये पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो यूनिट 1 में है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी यूनिट 3 में, और मध्य प्रदेश की पॉलिटी इकोनॉमी यूनिट 5 में। अकेले मध्य प्रदेश एमपी जीके, एमपी जीएस सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकता है, फेच कराता है। ये हर बार आपने देखा ही होगा पिछले वीडियोस में भी, और इस वीडियो में भी आप देखें कि यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 मध्य प्रदेश पर डेडिकेटेड है और इन तीनों से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। एमपी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो 13 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। एमपी हिस्ट्री यानी यूनिट 1 की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए हैं। और एमपी पॉलिटी एंड इकोनॉमी दोनों मिक्स्ड हैं, तो वहाँ से 8 क्वेश्चन आए हैं, यानी यूनिट 5 से, यूनिट 5 एमपी पॉलिटी इकोनॉमी दोनों को कंबाइन करके बनाई गई है, तो यूनिट 5 से 8 क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि जो एमपी ज्योग्राफी है वो मैक्सिमम क्वेश्चन फेच कर रही है, मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। यानी एमपी पॉलिटी स्किप तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, स्किप तो आपको कुछ भी करना ही नहीं है, क्योंकि पेपर में हम नहीं कह सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। बट ये है कि अगर आप एनालिसिस करें प्रॉपर तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये यूनिट तो बिल्कुल भी आप स्किप कर ही नहीं सकते। इसको आप लगे तो एक दो बार एक्स्ट्रा रिवाइज करके जाइए। क्यों? क्योंकि इससे 13 क्वेश्चंस फेच किए हैं, और आगे भी हम देखेंगे कि 2022 में, 2021 में इसमें कितने क्वेश्चन आए थे। तो 2023 में मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं एमपी ज्योग्राफी से, अकेले 13 क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। यूनिट 7, 8, 9, 10 में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 की स्पेशलिटी है कि ये चार यूनिट्स आपको ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन फेच करा सकती हैं। उसमें से भी जो आप सबकी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट यूनिट 10, क्योंकि उसमें मिनिमम एफर्ट्स देके मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। यानी हर बार आप ये समझिए कि 9 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 9 से 10 के कभी कभी 11-12 भी हो जाते हैं यूनिट 10 से। अकेले यूनिट 10 इतनी इंपॉर्टेंट है कि 10, 11, 10, 11 या 9, 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं यूनिट 10 से। यूनिट 7 हमारी बेसिक साइंस जो है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, इससे डेडिकेटेड है यूनिट 7। यूनिट 8 है करंट अफेयर्स,
इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ और मिसलेनियस से। यूनिट 9 है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, नैनोटेक, कंप्यूटर, इसको डेडिकेटेड। और यूनिट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, हम सबकी फेवरेट। तो आइए देखते हैं जो साइंस एंड टेक है यूनिट नंबर 7, उससे 8 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। यूनिट 8 से, यूनिट 8 को हम 3 सेक्शन में सेग्रीगेट कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले रखेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को 5 क्वेश्चन। फिर 4 क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के। जो 3 क्वेश्चन आए हैं वो है मिसलेनियस के। यानी यूनिट 8 में 3 सब्जेक्ट्स का सेग्रीगेशन है। पहला हो गया मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, दूसरा हो गया नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और पर्सन्स विद इम्पोर्टेंस, और जो 3 क्वेश्चन हैं वो हैं मिसलेनियस से। नेक्स्ट आपकी है 9th यूनिट आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे भी आप देखेंगे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 में। और लास्ट आपकी फेवरेट यूनिट 10, तो यूनिट 10 से प्रॉपर 10 क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 में। तो फर्स्ट सेक्शन, यहाँ भी हमने यूनिट्स को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। पहला हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि एमपी ज्योग्राफी, एमपी हिस्ट्री, एमपी पॉलिटी और इकोनॉमी के सेग्रीगेशन हमने देख लिए। फिर हमने देखा साइंस टेक, आईसीटी, करंट अफेयर्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 8th यूनिट मुझे दिख रही है सेकंड वाले में, क्योंकि ये अच्छे खासे क्वेश्चन फेच कर रही है। यहाँ आपके मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो रहा है 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ये फेच कर पा रहा है करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल से, और 3 क्वेश्चन मिसलेनियस से। तो 8th यूनिट भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दे रही है। और यूनिट 9 आईसीटी, उससे भी 10 क्वेश्चन आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी 10 क्वेश्चन आए हैं। अब चलते हैं हम जो अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उन पे, यानी यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 6। तो यूनिट नंबर 2 जो है यूनिट 2 वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और यूनिट 4 जो है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। और इसी तरह यूनिट 6 है आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो यूनिट नंबर 2 यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आए हैं 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से आए हैं 10 क्वेश्चन, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया से आए हैं 11 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे तो इक्वली आए हैं, तीनों यूनिट से बराबर क्वेश्चन आए हैं, मगर फिर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आप सारे सेक्शंस को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाइए और यू विल बी एबल टू डू इट। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि इकोनॉमी से कभी कभी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं। तो इकोनॉमी में हम इतना ज़्यादा अगर बहुत डीपली फोकस ना करें तब भी काम चल जाएगा, मगर पॉलिटी को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। पॉलिटी में अगर आपने ध्यान दिया हो मेरी पिछले वीडियोस में, तो पॉलिटी में मैंने आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करके बताया था कि जो सिलेबस है आपका, उससे जो कीवर्ड्स होते हैं, उसके कीवर्ड से आप कैसे सब्जेक्ट को कैच करेंगे, कैसे सिलेबस, मतलब सिलेबस में इन्होंने अगर 6 पॉइंटर्स मेंशन किए हैं तो उन्हीं 6 जगहों से ही क्वेश्चन पूछे हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछा है। सो अगर आप चाहते हो कि उस तरह का वीडियो मैं और लेके आऊँ तो आप कमेंट्स करिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं लेके आऊँगा। तो जो मैंने पॉलिटी के लिए किया था सेम वही मैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए कर दूँगा। सो आइए अब हम देखते हैं 2022 का यूनिट वाइज एनालिसिस की। यूनिट 2022 वाले पेपर में कौन सी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन सी यूनिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, यूनिट 1 और यूनिट 5 से। यहाँ पे जो एमपी ज्योग्राफी की यूनिट है यूनिट 3, तो यूनिट 3 से आपने नोटिस किया होगा कि 15 क्वेश्चंस आए हैं, 15 क्वेश्चन, और एमपी हिस्ट्री से यानी यूनिट 1 से 16 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन आए हैं एमपी की पॉलिटी, इकोनॉमी से। तो यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा ही हमने 23 में भी देखा था कि एमपी ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम देखते हैं साइंस टेक, करंट अफेयर्स, आईसीटी और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी यूनिट नंबर 7, 8, 9, 10। तो यूनिट 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। यूनिट 8 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो हैं वो है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से।
यानी मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, मध्य प्रदेश से किसी पर्सन को कोई अवार्ड मिला है, मध्य प्रदेश के किसी पर्सन ने कोई ट्रॉफी जीती है, मध्य प्रदेश का पर्सन किसी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है और वो करंट में रहा हो, तो मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को आप स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल पढ़िएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार आप स्किप कर भी रहे तो चलेगा, बट मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आप नहीं स्किप कर सकते। एमपी का बजट, एमपी का सर्वे, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पर्सन्स और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट 8 में 4 क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से, 3 क्वेश्चन आए हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से और 2 क्वेश्चन आए हैं मिसलेनियस। आईसीटी यानी यूनिट नंबर 9 से 9 क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी यूनिट नंबर 10 से है 9 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को, यानी यूनिट नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से 11 क्वेश्चन और पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन। पॉलिटी हर साल देखिए बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है। लास्ट ईयर आपने देखा था कि 10 क्वेश्चन थे, इस साल 11 क्वेश्चन हो गए और इस साल 10 क्वेश्चन है। तो पॉलिटी को भी आप स्किप नहीं कर सकते। स्किप क्या मतलब, आप 2 बार 3 बार रिवाइज करके ही जाइए, क्योंकि पॉलिटी में पॉलिटिकल लैंग्वेज की वजह से आप जो यूनिट नंबर 10 है उस पर आप एज एक फ़ायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। तो पॉलिटी को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पॉलिटी को एक एक्स्ट्रा बार रिवीजन आप करके जाइए। अगर इन जनरल आप 3 बार रिवाइज करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को 4 बार, तो आप पॉलिटी को एक एक्स्ट्रा यानी 5 बार करके जाइए। सो नाउ हम 2021 वाले पेपर को देखते हैं। 2021 में स्टार्ट करते हैं एमपी ज्योग्राफी से। तो एमपी ज्योग्राफी यानी यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में 13 क्वेश्चन आए थे 2021 में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ये। एमपी ज्योग्राफी का अगर मैं तीनों साल का एनालिसिस करूँ तो 13 क्वेश्चन आए थे 23 में, 2021 में आए थे 15 क्वेश्चन और 2022 में आए थे 15 क्वेश्चन और 2021 में आए हैं 13 क्वेश्चन। यानी एमपी में पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में एमपी की ज्योग्राफी तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। स्किप आप कुछ भी नहीं कर सकते, मगर एमपी की ज्योग्राफी आप 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार आप रिवाइज करके जाइए, क्योंकि एमपी की रिवर्स, एमपी के माउंटेन्स, एमपी का एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश के जो मिनरल रिसोर्सेस हैं, मध्य प्रदेश में जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हो गए, रिवर्स हो गई, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि आप देख रहे हैं 2023 में 13 क्वेश्चन, 2022 में 15 क्वेश्चन और 2021 में एमपी ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन आए हैं। यानी यूनिट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम देखते हैं यूनिट 1 है हमारी एमपी हिस्ट्री की, वो 10 क्वेश्चन है। एमपी पॉलिटी इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है। यानी एमपी की जो ज्योग्राफी है यूनिट नंबर 3, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप एक एक्स्ट्रा रिवीजन लेके जाइए और एक बार तो रिवाइज कर ही लीजिए एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बहुत मार्क्स आपको फेच करके देगी। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं अगले सेग्रीगेशन में यूनिट नंबर 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 को। तो यूनिट 7 से साइंस एंड टेक से आए हैं 9 क्वेश्चन। यूनिट 8 से यहाँ पे आए हैं 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से। यूनिट 8 में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि 2023 में भी मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में भी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी यूनिट 8 जो है वो 3 हिस्सों में सेग्रीगेटेड है, जिसमें कि है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, वर्ल्ड और इंडिया का करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। 2023 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 4 क्वेश्चन और 2021 में भी 5 क्वेश्चन अकेले मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से। यानी 2021 की हम यूनिट 8 देखें तो 5 क्वेश्चन है इसमें एमपी के करंट अफेयर से, 2 क्वेश्चन है इन नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और 3 क्वेश्चन है मिसलेनियस। यानी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आप स्किप नहीं कर सकते। यूनिट 8 जो है उसमें से पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी करंट अफेयर्स के, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो पर्सन विद इम्पोर्टेंस हो, चाहे वो एमपी का कोई पर्सन हो जिसे कोई अवार्ड मिला हो नेशनल में, इंटरनेशनल में, तो वो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 9, इससे 9 क्वेश्चन आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यूनिट नंबर 10 से 8 क्वेश्चन।
तो यहाँ पे भी 2021 में भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अकेले एमपी ज्योग्राफी ने डोमिनेट किया है, और बाकी यूनिट्स में भी यूनिट नंबर 8 ने डोमिनेट किया है। यूनिट नंबर 8 में भी पर्टिकुलरली एमपी का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में यूनिट नंबर 2 है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 9 क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 2021। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से हैं 11 क्वेश्चन, और पॉलिटी इकोनॉमी ऑफ इंडिया से हैं 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। यानी यहाँ तो यूनिट नंबर 6 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं 2016 में, और 2016 उसमें नहीं, आप 2023 में देखिए, 2022 में देखिए, 2021 में, तीनों में हर बार पॉलिटी ने अच्छे खासे क्वेश्चन फेच किए हैं। तो पॉलिटी आप एक दो बार एक्स्ट्रा रिवाइज करके जाइए, एमपी की ज्योग्राफी आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए एक दो बार एक्स्ट्रा, और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भले ही एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बट करके जाइए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे मार्क्स फेच कर रहा है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी हर साल कांस्टेंट है, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, माउंटेन से आ जाते हैं, रिवर से आ जाते हैं। आप इंटरनेशनल देखेंगे यानी वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, कौन से रिवर्स, कौन से पासेस कहाँ है, वर्ल्ड मैपिंग से। तो वर्ल्ड मैपिंग से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वर्ल्ड मैप भी आप एक आध बार देख सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी इन्होंने 9 क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे ज़्यादा तो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो ये 2021, 22, 23 का एनालिसिस है यूनिट वाइज। तो एमपी का जो ये सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज सेक्शन वाइज एनालिसिस है, इसमें आपने देखा मैंने यूनिट वाइज आपको एनालाइज करके दिखाया है कि कौन सी यूनिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो देखने को मिला है वो है एमपी की ज्योग्राफी, यानी यूनिट नंबर 3। थर्ड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा यूनिट नंबर 8 में लोग स्किप कर देते हैं करंट अफेयर्स, खासकर मध्य प्रदेश का। उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि तीनों साल 2021, 22, 23 तीनों में लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का स्किप नहीं कर सकते। आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार इग्नोर कर सकते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आप एक बार स्किप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे तो आपको लेट्स से कि 200 पेज पढ़ने हैं और 200 पेज में हार्डली 2-3 क्वेश्चन आए, मगर जैसे ही आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का यूनिट 8 से, तब आप पाएंगे कि मुश्किल से 100 पेज का है और 100 पेज में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी ये प्रॉफिटेबल है। सो आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देख के जाइए, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को स्किप मत करिए, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन फेच कर रहा है, और बहुत ईजिली हम इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, बहुत ईजिली कंप्लीट किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 भी बहुत ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत सारे मार्क्स फेच कर रही है। हर साल 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 से आ ही रहे हैं। तो यूनिट नंबर 10 को भी आप एक एक्स्ट्रा रिविजन देके जाइए। और यूनिट 8 में जैसा मैंने एमपी का करंट अफेयर्स बताया था, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्किप कर देते हैं और फिर बाद में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि 2 क्वेश्चन से पेपर अटक गया, 3 क्वेश्चन से अटक गया, 4 क्वेश्चन से अटक गया। सो आपको फिर से एक अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। इसलिए यूनिट नंबर 8 का करंट अफेयर्स, स्पेशली मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, उसको मत स्किप करिए। फिर हम आते हैं यूनिट नंबर 7 में और यूनिट नंबर 9 में। ये दोनों भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखती हैं, और दोनों हर साल, मतलब अगर आप बेसिक साइंस में चले जाएंगे तो बेसिक साइंस में ये बायो के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे, न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन वाले सेक्शन से। तो यूनिट नंबर 7 में आप बायो वाले सेक्शन को अच्छा खासा देख के जाइए। बायो वाले सेक्शन को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़िए, बट उसको आप एक एक्स्ट्रा रिविजन देके जाइए। और यूनिट नंबर 9 में जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है, कंप्यूटर, नैनोटेक, रोबोटिक्स और आईसीटी में पर्टिकुलरली आप अगर कंप्यूटर वायरसेस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन देखें, बहुत सारे जो नए वायरसेस आए हैं, जो नई डेवलपमेंट हुई है, नया कोई सुपर कंप्यूटर आया है, तो उसको मत स्किप करिए, यानी अगर वो करंट से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 9 जो जो क्वेश्चन करंट से रिलेटेड हैं, जो जो करंट सिनेरियो में पूछे जा रहे हैं, न्यूज़ में रहा है कोई कंप्यूटर वायरस, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एंड्रॉयड का वर्जन, तो वो आपको क्वेश्चन में आ सकता है और आता ही है। हर साल आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 9 से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो उसको भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए और एक बार रिवाइज करके जाइए, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। लास्ट माइल रिवीजन बोल सकते हैं इसको। लास्ट माइल रिवीजन में आप देख के जाइए, बट देख के जाइए। यूनिट नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अब हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है तो ये बहुत लेंदी। अकेले पॉलिटी हज़ारों पेज की बुक है उसकी, एम लक्ष्मीकांत। मगर दूसरी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है, ये बेसिक हैं, ये इनको आप छोड़ नहीं सकते। बट ये जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लेट्स से कि हज़ार 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 पेज का पॉलिटी, हज़ार पेज का ज्योग्राफी, हज़ार पेज का हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तब जाके आप 30 मार्क्स फेच कर पाएंगे। और वहाँ दूसरे सेक्शन जो है आपके, वो आई थिंक 2-3 हज़ार पेज में ही कवर अप हो जाएंगे। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो क्वांटिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, यानी पढ़ने के लिए क्वांटिटी ज़्यादा है, नंबर कम है। मगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, फिफ्थ यूनिट और 7, 8, 9, 10, तो इन यूनिट्स से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि क्वांटिटी इनकी कम है मगर ये मार्क्स बहुत ज़्यादा फेच कर रही हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 प्लस यूनिट नंबर 7, 8, 9, 10, इनको आप एक एक बार एक्स्ट्रा रिवाइज करके जाइए। हर साल लेट से कि आप 3 बार या 2 बार रिवाइज करते हैं, तो इस बार एक एक्स्ट्रा रिविजन लेके जाइए, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू लगाइए। प्लस इसके साथ साथ अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को 2-2 बार पढ़ते थे तो एक बार एक्स्ट्रा इस बार करके जाइए, तो डेफिनेटली आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा और आपको याद रहेगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और चारों में से डेफिनेटली कोई एक आंसर है, कोई एक आपको चुनना है, मगर जो ऑप्शन है वो चारों उसके क्लोज होंगे और आपको सबसे मोस्ट क्लोजेस्ट वन को पकड़ना है। तो एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह आप लगा सकते हो। कहीं कहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पॉलिटी से मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वाइज जो एनालिसिस किया था मैंने, कि कीवर्ड्स को पकड़िए सिलेबस के। अगर आप कीवर्ड्स को पकड़ते हैं तो वहाँ आप ये नोटिस करेंगे कि जो जो इन्होंने मेंशन किया है वही वही पूछा है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए आप यही कीजिए कि जो भी इन्होंने मेंशन किया है, पॉलिटी में जो 6 पॉइंटर्स मेंशन किए हैं, आप बिल्कुल उनको थरोली 6 बार 5 बार पढ़ के जाइए। हिस्ट्री में जो इन्होंने मेंशन किया है अपने सिलेबस में, पूरा उसको पढ़ के जाइए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। ज्योग्राफी में ऐसे कीजिए, ऐसे इकोनॉमी में कीजिए। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का यही सॉल्यूशन है कि आप सिलेबस के कीवर्ड्स को, की पॉइंटर्स को पकड़िए। मैंने पॉलिटी के कीवर्ड्स और की पॉइंटर्स सिलेबस से आपको डिराइव करके दिए थे और उससे क्वेश्चन भी दिखाए थे कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, अमेंडमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और 1935 से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। सेम वही चीज़ अगर पॉलिटी की आपको पूरी एनालिसिस चाहिए, 2023, 2022, 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर आपको इसका एनालिसिस चाहिए तो आप बताइएगा। बाकी इस वीडियो में हमने बहुत ही थरोली, बहुत ही डीप एनालिसिस करके देख लिया है मध्य प्रदेश का यूनिट वाइज, यानी यूनिट किसी भी टीचर्स मतलब इससे पहले मैंने एक्सप्लोर किया था इंटरनेट पे और इसमें भी यूट्यूब में, तो मुझे कुछ खास मिला नहीं इससे रिलेटेड कि किसी टीचर ने ये डाला हो इतना डीप एनालिसिस। और ये मुझे लगा कि आपको ये इम्पोर्टेंस रखता है, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो, काम आ जाए। तो इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको और कोई वीडियो चाहिए एमपीपीएससी से रिलेटेड, एमपीपीएससी प्रिपरेशन से, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो बताइएगा, मैं और वीडियोस बना दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लस इससे रिलेटेड, मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको जो कोई भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप वीडियो बनाने की। एंड दैट्स इट, थैंक यू।